राजस्थानी महिला संगठन को 2 दशक पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जब मैं सोचती हूँ हमारे त्योहारों के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, तो हर बार मन में गौरव बढ़ जाता है, मन में आनंद आता है और उत्साह भी होता है कि हमारे बड़े लोगों की कैसी सुंदर परिकल्पना रही। 16 से 18 दिन तक चलने वाला ये हमारा गणगौर का त्योहार न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि हमारे प्रभु के चरणों में हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, बहनों से मिलने का अच्छा अवसर है और अपनी अपनी प्रतिभा को उजागर करने का भी अवसर है। तो आप सबको इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे यहाँ कुछ युवा बहनें भी बैठी है, हमारी बहनें भी हैं। आप में से सबको पता है गणगौर का त्योहार, गणगौर की पूजा हम अपने सौभाग्य के लिए करते हैं और हमारी बेटियां अच्छा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपने घर में अपनी बेटियों को, भले ही वो पढ़ाई कर रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, घर में गणगौर का कोई स्टिकर आता है या जो पत्र आता है वो लगा दे फोटो, और दूल्हा ले आए घर में ही एक लोटे में जल और वो उसमें थोड़ा सा दही डाल दे, लेकिन गणगौर की पूजा 18 दिन तक करवाए। हम आखिर चाहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, और मेरी यहाँ बैठी हुई बहनें सब इससे सहमत होगी कि हम चाहते हैं हमें अच्छा वर मिले, सुयोग्य वर मिले। हो सकता है विदेशी संस्कृति में तो विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है और हम इसीलिए चाहते भी हैं, हम में से सभी चाहते हैं कि पति हो तो शिव जी जैसा हो। कई बहनें बोलेगी शिव जी मृगछाला पहने हुए, गले में सर्प लटकाए हुए, कैसे सिर पर गंगा, गले में विष, शिव जी जैसा पति को चाहिए। लेकिन यहाँ जो मेरी युवा बहनें हैं वो मेरे से सहमत होगी कि शिव जी जैसा पति इसलिए चाहिए, एक ऐसा पति जो न हमें सिर पे बिठाए, न हमें पांव की चूड़ी समझे, ऐसा पति जो हमें अर्धांगिनी बनाए। आज नारीश्वर की कल्पना अगर है तो प्रभु शिव की है, माँ गौरा उनका आधा शरीर है, तो हमें पति वैसा ही चाहिए। यानी न तो हमें पति को पति से ऊपर होना है, न हमें पति से नीचे रहना है। एक ऐसा पति जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता दे, एक ऐसा पति जो हमें हमारे ढंग से जीने की स्वतंत्रता दे। आप में से बहुत से लोगों को भगवान गणेश की उत्पत्ति की कहानी पता होगी, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन शिव जी को जब पता नहीं था गणेश जी के बारे में, तब उन्होंने गणेश जी का वध भी किया, उनका सिर घर से अलग किया। लेकिन जब माँ ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो आप देखिए शिव जी ने पुनः उनको जीवित भी किया। यानी माँ की सोच, माँ की जो परिकल्पना या माँ की इच्छा को शिव जी ने सर्वोपरि रहकर विधि का विधान भी बदला। तो मैं बेटियों से ये जरूर कहूंगी, और हम में से बहुत सारी माताएं जो यहाँ बैठी हैं, जिनको अपने बेटियों के लिए सुयोग्य वर की तलाश है या जो चाहती है कि सुयोग्य वर मिले, तो गौरी पूजा तो हमारे देश में लगभग सभी प्रांतों में होती है, अलग अलग नाम से हो सकती है। गौरी पूजा का वर्णन तो द्वापर युग में भी है, माँ रुक्मिणी जी ने भी किया, गोपियों ने किया, और गौरी पूजा का वर्णन तो त्रेता युग में भी है, माँ सीता जी ने भी गौरी पूजा की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप योग्य दामाद की तलाश में हैं तो अपनी बेटी को कहें। बालकांड का 233वां दोहा आप में से बहुतों को पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 233
और 236 दोहा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय जय बदन सदानन वाता, जगत जननी कामिनी गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, पति देवता सुधीर महा, मातु प्रथम तव दे, महिमा अमित न कहीं सक, सहस्र सारदा शेष, सेवक कोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरानी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब भये सुखारे, मोर मनोरथ जानहु मीके, रहु सलापुर पुर समहिके। ईनेहु प्रकटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे बेदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसी भरेऊ, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलई जाहि मनुराचा, मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्षुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ये पूरा 235 दोहा बालकांड का और 236 दोहा, इस दोनों दोहे की ये माँ सीता जी द्वारा की गई गौरी की स्तुति को अगर हमारी बेटियाँ नियम पूर्वक करेगी तो निश्चित रूप से अच्छा पति, सुयोग्य पति, मनवांछित पति मिलेगा। अपनी बेटी को कहें, माँ शिवजी और पार्वती जी का जो परिवार का चित्र है उसमें माँ गोरा, माँ पार्वती जी के पाँव में कुमकुम लगाकर इसका पाठ करें 2 दोहों का, और उस कुमकुम को अपने तिलक पर, अपने हाथ पर लगा दे, निश्चित रूप से अच्छा वर मिलेगा, मनवांछित वर मिलेगा। कैसे देखिएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी सहजता से, कितनी सुलभता से एक अच्छा वर मिला है हमारी बेटी को।